नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टोरी टेलर में। आज की कहानी की शर्मा परिवार की एक भयानक कहानी है। चलिए सुनते हैं इस कहानी को। पर पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो पहले इसे सब्सक्राइब कर दें, जिससे आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे और हमारे सारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। और अगर कहानी पसंद आए तो इसे लाइक भी करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाते रहने का। चलते हैं कहानी की तरफ। उत्तर भारत के एक शांत और सुदूर गांव धर्मपुर में स्थित था एक पुराना मिट्टी और ईंटों से बना 2 मंजिला मकान। दरवाजे लकड़ी के, खिड़कियों पर लोहे की जाली और सामने एक तुलसी का चबूतरा। घर का माहौल पूरी तरह धार्मिक था। रोज सुबह घंटियों की आवाज, हनुमान चालीसा, धूप बत्ती की खुशबू। इस घर में रहते थे रामकृष्ण शर्मा, 65 वर्षीय रिटायर्ड संस्कृत शिक्षक, स्वभाव से शांत, पूजा पाठी। सावित्री देवी, 60 वर्ष की गृहिणी, साड़ी में लिपटी, हमेशा तुलसी में जल देती। अजय शर्मा, बड़ा बेटा, 35 साल का, ब्लॉक ऑफिस में नौकरी करता था। रेखा, अजय की पत्नी, सीधी सादी, सुबह शाम दीप जलाने वाली। रवि शर्मा, छोटा बेटा, 30 साल का, अपने गांव में इलेक्ट्रॉनिक्स का छोटा सा दुकान चलाता था। पूजा, रवि की पत्नी, नाम के अनुरूप हर शुक्रवार उपवास रखने वाली। गांव में इस परिवार को लोग पुजारी घराना कहते थे, क्योंकि इनके घर में हर त्योहार बड़े विधि पूर्वक मनाया जाता था और सुबह शाम शंख बजता था। एक दिन घर में शादी का कार्ड आता है। रामकृष्ण जी के ममेरे भाई की बेटी की शादी कानपुर में है। पूरा परिवार नहीं जा सकता तो निर्णय होता है कि अजय और रवि ही शादी में शामिल होंगे। दोनों भाइयों ने 2 दिन के लिए छुट्टी ली और अपने पुराने सफेद मारुति वैन से कानपुर रवाना हो गए। शादी धूमधाम से हुई। माहौल हंसी खुशी वाला था। दोनों भाइयों ने वहां रात रुकने का सोचा था, लेकिन अचानक एक जरूरी कॉल आया। रवि के दुकान में बिजली की समस्या। तो तय हुआ कि दोनों उसी रात लौटेंगे। समय रात के 2:15। मारुति वैन पुराने हाईवे से वापस गांव की ओर चल रही थी। गांव की सड़कें सुनसान थीं। चारों तरफ घना अंधेरा और सिर्फ हेडलाइट की रोशनी से रास्ता साफ दिखता था। पेड़ों की छायाएं सड़क पर अजीब आकृतियां बना रही थीं। अजय ड्राइव कर रहा था और रवि खिड़की से बाहर देख रहा था। रेखा और पूजा को उन्होंने पहले ही मोबाइल से सूचित कर दिया था कि देर रात तक पहुंचेंगे। और तभी जैसे ही वे गांव के पूर्वी मोड़ पर पहुंचे, वहां एक विशाल और पुराना बरगद का पेड़ था। उसका तना इतना मोटा था कि 4 आदमी मिलकर भी नहीं घेर सकते थे। उसकी लटकती जटाएं सड़क तक झूल रही थीं। जैसे ही गाड़ी उस पेड़ के पास पहुंची, इंजन बंद हो गया। कोई झटका नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एकाएक गाड़ी रुक गई। अजय, क्या हुआ यार? इंजन तो ठीक चल रहा था। रवि धीरे से, ये वही बरगद है ना जिसके बारे में लोग कहते हैं कुछ गड़बड़ है। अजय, अबे वो सब बकवास है, तू उतर, देख लेते हैं। दोनों नीचे उतरते हैं। चारों तरफ खामोशी, इतनी गहराई कि अपने दिल की धड़कन भी सुनाई दे। अजय बोनट खोलकर देखता है। इंजन ठंडा, बैटरी भी ठीक। रवि पेड़ की तरफ देखता है और अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। बरगद के पेड़ के ठीक नीचे एक परछाई खड़ी थी। ऊंचाई करीब 7 फीट, शरीर धुंधला, चेहरा साफ नहीं दिख रहा, लेकिन आंखें जैसे जल रही थीं, लाल भड़कती हुई। वह स्थिर खड़ा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। रवि कांप गया। उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। धीरे धीरे उसने अजय की ओर देखा और कांपती आवाज में बोला, भैया, वहां देखो, पेड़ के नीचे कोई है, बहुत डरावना है। अजय पहले मजाक समझता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर भी उस दिशा में जाती है, वह भी कुछ पल को स्तब्ध रह जाता है। परछाई वहीं खड़ी है और अब वह धीरे धीरे पास आने लगती है। अजय तुरंत कहता है, बैठ गाड़ी में, धक्का लगाते हैं, यहां से हटना है फौरन। दोनों भाइयों ने गाड़ी को धक्का दिया। सौभाग्यवश गाड़ी थोड़ी ढलान पर थी।
गाड़ी सरकी और अजय ने गियर में डालते ही इंजन स्टार्ट कर दिया। वैन फुल स्पीड में गांव की ओर बढ़ी। पीछे मुड़कर किसी ने नहीं देखा। रात 3:10 पर गाड़ी घर के आंगन में आकर रुकी। रेखा और पूजा दोनों नींद में थे, लेकिन दरवाजा खोला। अजय सामान्य दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रवि का चेहरा पीला पड़ चुका था। वो एकदम चुप था। पूजा ने पूछा, सब ठीक है ना? इतना समय कैसे हो गया? अजय ने टालते हुए कहा, बस रास्ता खराब था, थक गए हैं, सुबह बात करते हैं। रवि सीधे अपने कमरे में गया। पूरी रात उसने लाइट जलाकर रखी और नींद नहीं आई। अगली सुबह एक नई शुरुआत का संकेत नहीं, बल्कि एक छुपे हुए डर का साया लेकर आती है। सुबह का सूरज हमेशा की तरह उगता है, लेकिन शर्मा परिवार के लिए यह सुबह अलग थी। आंगन में तुलसी के चबूतरे पर सावित्री देवी जल चढ़ा रही थी। रेखा और पूजा रसोई में नाश्ता बना रही थी। हल्का फुल्का माहौल था, लेकिन एक चीज अलग थी, रवि का चेहरा। जब रवि अपने कमरे से बाहर निकला, उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। चेहरा उतरा हुआ, होंठ सूखे और चाल में थकान। रेखा मजाक में, क्या बात है देवर जी, रात भर शादी में नाचते रहे क्या, या भूतों से मुलाकात हो गई? रवि एक पल को चुप रहा, फिर बिना कुछ बोले सीधा बाहर चला गया। अजय ने गौर किया कि रवि के चेहरे पर एक गंभीर डर बैठा है, जैसे कोई बात उसे अंदर तक खा रही हो। दोपहर को सब लोग खाने के लिए बैठे। सामने था वही घर का रोजाना खाना, दाल, सब्जी, चावल और रोटियां। लेकिन रवि की थाली में अचानक से मांस दिखाई दिया। पूजा चौंकी, रवि जी, आपने ये क्या मंगाया है? रवि गुस्से में, क्या मतलब? मुझे भूख लगी है, आज मटन खाने का मन है। पूरे परिवार में सन्नाटा छा गया। अजय ने धीरे से कहा, तू तो मांस छूता तक नहीं था, और अब ये? रवि, अब खाता हूं, क्या मैं अपनी मर्जी से नहीं खा सकता? उसके स्वर में कुछ ऐसा था जो रवि का नहीं लग रहा था। सावित्री देवी के हाथ कांप गए। उन्हें पहली बार ऐसा लगा जैसे उनके बेटे में कुछ अलग घुस आया है। उस रात रवि अपने कमरे में अकेला था। लाइट बुझी हुई थी, उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन शरीर पसीने से तर। तभी उसने देखा, कमरे के कोने में वहीं परछाई खड़ी थी। अब वो सिर्फ एक छाया नहीं, बल्कि शक्ल में बदल रही थी। लंबे नाखून, भयंकर चेहरा और जलती हुई लाल आंखें। झिन्न, मैं आ गया हूं, अब 3 दिन और तू मेरा होगा। रवि चिल्लाया और पसीने में डूबा जाग गया। पूजा दौड़ती हुई आई। पूजा, क्या हुआ? बुरा सपना? रवि धीरे से, वो फिर से आ गया था, बरगद वाला। पूजा ने सोचा कि जरूर रवि ने कोई बुरा सपना देखा है। ये सोचकर उसने अनदेखा कर दिया, पर रवि की सेहत दिन प्रतिदिन गिरने लगी। प्याज लहसुन को हाथ तक न लगाने वाला रवि अब रोज खाने में मांस मांगने लगा। घर वालों ने डॉक्टर को दिखाना सही समझा, पर डॉक्टर की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। पर रवि की सेहत दिन प्रतिदिन गिरती जा रही थी। तब अजय ने उस रात हुई उस घटना के बारे में अपने घर वालों को बताया। तब उन्हें लगा कि कहीं रवि पर उस छाया का वास तो नहीं हो गया है। अगले दिन रामकृष्ण जी ने गांव के प्रसिद्ध पंडित कृष्णानंद को घर बुलाया। पूरे घर में हवन हुआ, मंत्र जाप, तुलसी दल और गंगा जल का छिड़काव। रवि चुपचाप बैठा था। जब पूजा के ऊपर गंगा जल का छींटा पड़ा, रवि ने चौंक कर गुस्से से उसे धक्का दे दिया। पंडित जी तुरंत बोले, इस पर साया है, कोई हल्की आत्मा नहीं, ये जिन्न है, बरगद का जिन्न। पूजा रो पड़ी, रेखा भी डर गई। पंडित जी ने बताया, ये जिन्न बहुत पुराना है, कई दशकों से उसी बरगद में वास करता है। जो कोई भी रात के समय उसके प्रभाव क्षेत्र में आता है, वो उसका शिकार बनता है। रवि पर अब इसका असर हो चुका है, इसे 3 दिनों में पूरी तरह अपने काबू में ले लेगा। अजय घबरा गया। कोई उपाय, कोई रोकथाम? पंडित जी, तांत्रिक बाबा वीरनाथ के पास जाओ, वही इसे रोक सकते हैं। बस एक बात याद रखना, वक्त बहुत कम है। अजय और रामकृष्ण जी उसी शाम तांत्रिक बाबा वीरनाथ के पास गए। वो एक पहाड़ी इलाके में पुराने शिव मंदिर के पास
एक झोपड़ी में रहते थे। चेहरा भयंकर लेकिन आंखों में तेज। सारी बात सुनने के बाद उन्होंने कहा, यह जिन्न खेल नहीं है। इसका मकसद सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा पर कब्जा करना है। मैं एक विशेष ताबीज बनाऊंगा, लेकिन इसे रवि को हर समय गले में पहनाना होगा, चाहे कुछ भी हो। कभी भी इसे उतारना मत। बाबा ने भस्म, हवन की राख और मंत्रों से बना ताबीज तैयार किया। ताबीज के भीतर एक ताम्र पत्र था जिस पर हनुमान जी के 21 बार नाम अंकित थे। उन्होंने अंतिम चेतावनी दी, अगर ये ताबीज एक बार भी गिरा तो जिन्न को खुली छूट मिल जाएगी, तब फिर कोई नहीं बचा पाएगा। ताबीज पहनने के बाद रवि की हालत थोड़ी सुधरती है। वो शांत रहने लगा, पूजा फिर से करने लगा, मांस खाना बंद किया। पूजा, रेखा और मां ने चैन की सांस ली। घर में फिर से सुबह की आरती, शंख की आवाजें और तुलसी के चबूतरे की खुशबू लौट आई। लेकिन तीसरे दिन की रात के ठीक 12 बज रहे थे। बाहर बारिश हो रही थी, बिजली की गर्जना गूंज रही थी। घर के सभी लोग अपने अपने कमरों में थे। रवि बाथरूम में था। उसने गलती से ताबीज का धागा खींच दिया और ताबीज जमीन पर गिर गया। जैसे ही ताबीज गिरा, गिरते ही पूरे कमरे का माहौल अचानक ठंडा हो गया। आईने में उसकी परछाई हिलती नजर आई। रवि की आंखें फैल गईं। तभी दरवाजे के बाहर से किसी ने धीमे से आवाज दी, रव वव 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 वी। रवि ने कांपते हुए दरवाजा खोला। सामने कोई नहीं था, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा, बाथरूम का आईना काला पड़ चुका था और उसमें सिर्फ एक चेहरा दिख रहा था, जिन्न का। उसी वक्त नीचे हॉल में रामकृष्ण जी पूजा की तैयारी कर रहे थे। उन्हें पूरी रात नींद नहीं आई थी और कुछ अनहोनी की आशंका उन्हें परेशान कर रही थी। उन्होंने घंटी बजाई तो देखा दिया अपने आप बुझ गया। फिर पीछे से एक ठंडी हवा आई और जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा, एक लंबा काला धुआंधार आकृति उनके पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा इंसानी नहीं था, नजरें जैसे आग की तरह जल रही थीं। जिन्न गर्जन में, मुझे जो चाहिए वो ले जाऊंगा, तुम रोक नहीं सकते। रामकृष्ण जी ने चिल्लाकर कहा, जय बजरंग बली, हठ दुष्ट। उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने दोहा पढ़ा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, जिन्न एक चीख के साथ पीछे हट गया, लेकिन रुक कर बोला, तेरा बेटा अब मेरा है, तू बस एक रुकावट है। और उसी क्षण हवा का झोंका आया और रामकृष्ण जी के सीने में तेज दर्द उठा। उन्होंने छाती पकड़कर जमीन पर गिरते हुए बस इतना कहा, हनुमान रक्षा करना। उनकी सांसें बंद हो गईं। सुबह जब सावित्री देवी पूजा के लिए नीचे आईं, उन्होंने देखा रामकृष्ण जी हॉल में जमीन पर गिरे हुए थे। उनका चेहरा शांत था, लेकिन आंखें अधखुली। उनके हाथ में झपमाला थी और माथे पर भस्म। पूरे घर में मातम छा गया। रेखा, पूजा और अजय चीख उठे। रवि बस चुप खड़ा रहा। उसकी आंखों में ना आंसू थे ना डर, बस एक गहराई थी, एक सूनापन। सावित्री देवी, ये जिन्न हमारे पूरे घर को बर्बाद कर देगा। पंडित कृष्णानंद और बाबा वीरनाथ को दोबारा बुलाया गया। बाबा ने जैसे ही घर में कदम रखा, उन्होंने कहा, ताबीज गिरा है तभी ये मौत हुई है। अब जिन्न खुल गया है। इसे रोकने के लिए केवल एक रास्ता बचा है, जिन्न को उस बरगद के नीचे दोबारा बांधना, लेकिन उसके लिए बलिदान देना होगा। अजय, किसका बलिदान? बाबा, वो जिसका जिन्न पीछा कर रहा है। रवि, पूजा चिल्ला पड़ी, नहीं, मैं अपने पति को नहीं खो सकती, कुछ और उपाय कीजिए। बाबा, तो फिर सब मारे जाएंगे। अगला निशाना रवि ही है, और अगर रवि के जरिए जिन्न पूर्ण रूप से मुक्त हो गया तो फिर उसे बांधना असंभव होगा। अगले दिन पूरे घर में एक बड़ी पूजा रखी गई। शिव मंदिर से विशेष पुजारी बुलाए गए। घर में हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ हुआ। सावित्री देवी लगातार रो रही थीं, लेकिन पूजा करती रहीं। अजय ने रवि से बात करने की कोशिश की, लेकिन तुझसे कोई नफरत नहीं करता, हम तुझे बचाना चाहते हैं।
रवि कुछ पल तक चुप रहा, फिर बुदबुदाया, शायद बहुत देर हो गई है भाई। वो अब मेरे अंदर है, मेरे खून में, मेरी सांसों में। पूरे घर में जैसे हर किसी को डर लग रहा था कि अब अगला कौन। बाबा वीरनाथ ने एक और ताबीज बनाया, लेकिन इस बार वह केवल सुरक्षा नहीं, जिन्न को बांधने का माध्यम था। बाबा ने सबको निर्देश दिए, रात ठीक 3 बजे हम सब रवि को लेकर उस बरगद के पास चलेंगे, वहीं उसे फिर से कैद करना होगा। लेकिन उस रात कुछ अलग हुआ। रात के 2:15 सब सो रहे थे, या यूं कहो सोने की कोशिश कर रहे थे। तभी बिजली कड़की और एक तेज झटका घर को हिला गया। पूजा की चीख गूंज गई। अजय दौड़कर ऊपर आया। रवि बिस्तर पर नहीं था। पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। बाहर का दरवाजा खुला था और बरगद के पेड़ की दिशा में एक परछाई जाती हुई दिखी। बाबा, वो चला गया है, अब जो होगा वो हमें रोकना है, वरना अंत निश्चित है। रात के लगभग 2:30 थे। पूरा मोहल्ला नींद में डूबा था, लेकिन अजय, पूजा, रेखा, सावित्री देवी और बाबा वीरनाथ उस एक अंधेरे रास्ते पर तेजी से भाग रहे थे, जिस ओर वो भयानक बरगद का पेड़ था। बिजली चमक रही थी। हवाएं अजीब तरह से सरसराने लगी थीं, जैसे पेड़ की पत्तियां किसी अदृश्य आदेश पर थरथरा रही हों। बरगद का पेड़ अब दूर से ही दिख रहा था, काला, भारी और जीवित, और उसकी जड़ों में खड़ा था रवि। आंखें पूरी सफेद, शरीर झुका हुआ, और उसके चारों ओर काली धुंध घूम रही थी। बाबा ने तुरंत अपनी जटाओं में से एक लाल धागा निकाला और सबको पकड़ाया। बाबा गंभीर स्वर में, कोई भी एक कदम इधर उधर नहीं करेगा। ये जिन्न अब पूरी शक्ति में है। अगर रवि के जरिए इसे आजादी मिली तो ये सिर्फ इस घर को नहीं, पूरे गांव को खत्म कर देगा। तभी रवि की गर्दन एक अजीब कोण में पीछे मुड़ी, और उसके मुंह से जो आवाज निकली वो किसी इंसान की नहीं थी। आ गए सब, देखो मेरी कैद टूट रही है। पहले उस बुढ़े को लिया, अब तुम सबकी बारी है। अचानक हवा का एक भयंकर झोंका उठा और बरगद की जड़ें हिलने लगीं। सभी के कानों में एक तेज घनघनाहट गूंजने लगी। बाबा ने जमीन पर एक त्रिकोण आकृति बनाई, उसके बीच में दीपक जलाया। दीपक की लौ नीली थी। यह संकेत था कि जिन्न मौजूद है। उन्होंने तंत्र श्लोक पढ़ने शुरू किए। AUM क्लीन छिन्न छिन्न जिन्न वशीकुरु स्वाहा। AUM नमो अष्ट जिन्न बाधा विनाशिनी महाशक्ति स्वाहा। हर श्लोक के साथ रवि की हालत बिगड़ती जा रही थी। वो जमीन पर गिर पड़ा, उसके हाथ पांव मुड़ने लगे और उसके मुंह से काला धुआं निकलने लगा। रवि जिन्न की आवाज में, मुझे रोकोगे? अब नहीं, अब सब मेरा होगा। बाबा ने कहा, अब केवल बलिदान ही इसे बांध सकता है। जिसका खून इस पेड़ की जड़ों में चढ़ेगा वही इसे हमेशा के लिए कैद करेगा। अचानक पूजा आगे बढ़ गई। अगर मेरे खून से मेरे पति की जान बच सकती है तो मैं तैयार हूं। अजय और बाबा ने उसे रोका। नहीं बहू, तुम वो कुंजी नहीं हो। ये केवल खून उसी का चाहिए जिसे जिन्न ने अपना माना हो। सावित्री देवी फूट फूट कर रोने लगी। मतलब रवि? बाबा ने अपने थैले से एक आखिरी ताबीज निकाला। वो चांदी और काले धागे से बना हुआ था और उस पर मंत्रों की राख लिपटी हुई थी। उसे उन्होंने अजय को दिया। तू उसका भाई है, तुझे ये ताबीज उसके गले में डालना है, तभी वह चेत में आएगा। बाकी सब पीछे हट जाओ। अजय दौड़ता हुआ रवि की ओर गया। रवि अब लगभग उड़ रहा था। उसकी आंखों से काले आंसू गिर रहे थे। अजय ने हनुमान चालीसा की एक पंक्ति जोर से पढ़ी। नासय रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। और अगले ही पल उसने ताबीज उसके गले में डाल दिया। जैसे ही ताबीज पड़ा, रवि की चीख निकली, नहीं, मुझे कैद मत करो। मैंने उसे चुना था, मैं उसे ले जाऊंगा। बाबा ने मंत्र जोरों से दोहराए और ताबीज की चांदी जलने लगी। एक प्रकाश की लहर बरगद से निकली और एक गहरी खाई बन गई। जिन्न ने उस खाई में गिरने से पहले रवि का हाथ पकड़ा, लेकिन रवि ने अपनी पूरी ताकत से कहा, जा,
वापस नरक में, और अगले ही पल जिन्न खाई में समा गया। बरगद का पेड़ हिलकर शांत हो गया। सबने राहत की सांस ली। रवि अब बेहोश था, लेकिन उसका शरीर स्थिर था। बाबा ने कहा, अब जिन्न वापस अपनी कैद में है, लेकिन इसकी अंतिम परीक्षा अभी बाकी है। अगले दिन सब घर लौटे, लेकिन अब घर वैसा नहीं था। दीवारें जैसे जली हुई थीं, पूजा का कमरा राख जैसा हो गया था, और बरगद के पत्ते हर दिशा में बिखरे थे। बाबा ने कहा, इस घर को छोड़ दो, यह जगह अब कभी शुद्ध नहीं होगी। अजय, रेखा, पूजा, रवि और सावित्री देवी ने उस घर को हमेशा के लिए खाली कर दिया। सभी अब शहर के एक फ्लैट में शिफ्ट हो चुके थे। जीवन जैसे तैसे सामान्य हो रहा था। रवि अब पूरी तरह स्वस्थ था, परंतु चुपचाप रहने लगा था। पहले जैसा हंसमुख रवि कहीं खो गया था। घर में पूजा पाठ फिर से शुरू हो चुका था। हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ होता, हर शनिवार को व्रत। पर कुछ तो था जो बदल गया था। रवि अब रात में अक्सर चौंक कर उठ जाता। कभी किसी की फुसफुसाहट सुनता, कभी कोई साया देखता। भैया, वो गया नहीं, बस सोया है, मैं उसे महसूस करता हूं, रवि ने एक रात अजय से कहा। अजय ने उसे समझाया, तू बस बुरे सपने देखता है, सब ठीक है। पर अजय खुद जानता था, रवि के सपने सिर्फ सपने नहीं थे। एक दिन अजय को एक फोन आया गांव से। भैया, पुराने घर से धुआं उठता है, रात में 2 परछाइयां देखी हैं, वो पेड़ फिर से हरकत में है। ये फोन था पारस का, जो अब गांव में देखरेख करता था। अजय का चेहरा पीला पड़ गया। वो रवि की ओर देखता है, जो दरवाजे की ओर खड़ा था, आंखें बंद पर होंठ फुसफुसा रहे थे। वो आ रहा है फिर से। अगले दिन ही पूजा ने ध्यान दिया कि उनके घर के मंदिर में दीपक खुद ब खुद बुझ गया। हनुमान जी की मूर्ति पर काली राख पड़ी थी। मंत्रों की किताबें पलटने लगी थीं, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें छू रहा हो। रवि ने खाना बंद कर दिया। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे गहरे होते जा रहे थे। मैं नहीं बचूंगा भाभी, इस बार वो मुझे पूरी तरह ले जाएगा, रवि ने एक दिन कहा। परिवार फिर से बाबा वीरनाथ के पास गया, लेकिन इस बार बाबा गहरे ध्यान में थे और उनका चेहरा बहुत गंभीर था। मैंने सोचा था मैंने उसे बांध दिया, पर उस रात जब रवि ने ताबीज गिराया था, उसका एक अंश बच निकला था। अब वो अंश बड़ा हो चुका है और फिर से पूरी शक्ति में आ चुका है। सावित्री देवी फिर रोने लगी। बचाओ बाबा, इस बार अगर रवि गया तो हम सब बिखर जाएंगे। बाबा बोले, अब अंतिम रास्ता है, उस घर को शुद्ध करना और जिन्न को वहीं पर हमेशा के लिए जला देना। पर इस बार कीमत लगेगी, या तो जिन्न जाएगा या उसे ललचाने वाला। सबकी नजरें रवि पर टिक गईं। अजय, रवि, बाबा और पूजा फिर से उस वीरान घर में पहुंचे। पूरा घर वीरान था। खिड़कियां टूटी, फर्श पर राख और हवा में सड़ांध। बरगद का पेड़ अब और भी बड़ा हो चुका था, जैसे जिंदा सांस लेता हुआ। बाबा ने चारों को एक सुरक्षा चक्र में खड़ा किया। अग्नि जलाई, मंत्र पढ़े और पूजा शुरू की। तभी रवि के शरीर से एक काला साया बाहर निकला। वो वही जिन्न था। तुमने मुझे अधूरा जलाया था बाबा, इस बार मैं पूरा लूंगा। रवि मेरा बन चुका है और वो मेरे साथ आएगा। जिन्न ने हवा को चीरते हुए हमला किया। पूजा हवा में उछलकर दीवार से टकराई और बेहोश हो गई। अजय चिल्लाया, रवि नहीं जाने दूंगा तुझे। बाबा ने जलता हुआ दीपक जिन्न की ओर फेंका, पर जिन्न ने उसे हवा में ही निगल लिया। कोई मंत्र काम नहीं करेगा अब बाबा, अब मुझे केवल रवि का शरीर चाहिए और आत्मा भी। तभी रवि एकाएक आगे बढ़ा, शांत, स्थिर और गहरी आंखों वाला। उसने जिन्न से कहा, तू मुझे चाहिए ना, ले जा, लेकिन मेरी आत्मा नहीं मिलेगी तुझे। मैं खुद को तेरे साथ जला दूंगा। और उसने जलते हुए हवन कुंड में छलांग लगा दी। अग्नि भड़क उठी, नीली, लाल और काली लपटों से। जिन्न ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक भयानक चीख के साथ जिन्न और रवि दोनों आग में समा गए। बरगद का पेड़ जलने लगा,
खुद ब खुद पूरा घर कांप उठा, दीवारें दरारों से भर गईं और फिर शांत। पूजा और अजय बाहर गिर पड़े, जले हुए घर को पीछे छोड़ते हुए। बाबा धीरे धीरे खड़े हुए और बोले, अब वो गया हमेशा के लिए, पर जिन्न की जात कभी मरती नहीं, वो सिर्फ अगली राह देखती है। वो घर अब पूरी तरह वीरान है, उसके आसपास घास नहीं उगती, पेड़ सूख जाते हैं। रात को वहां से हंसी की आवाजें आती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रवि की आत्मा अब बरगद की रखवाली करती है ताकि जिन्न कभी लौट न पाए, और कुछ लोग कहते हैं वो जिन्न अभी भी किसी न किसी धार्मिक मासूम को ढूंढ रहा है जो उसका अगला घर बन सके। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें।